ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इफ्तार ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रवा दवा है और तमाम ही मोमिनीन हर मुसलमान मस्जिद से लेकर घर और घर से लेके इवन कराची और तमाम मुल्क की सड़कों पर भी इफ्तार और सहर की रौनकें चल रही हैं। इसी ही रौनकों को आगे बढ़ाने में वीनस HD भी अपना किरदार अदा कर रहा है और सहर से लेके इफ्तार ट्रांसमिशन आपकी समातों की नज़र करते हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाओं के साथ साथ नात ख्वाह मनकबत ख्वाह आते हैं और शान रसूल बयान करते हैं और तमाम ही इस पूरे अशरे और तमाम ही रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ रहेंगे। आगे शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, ताकरातें हैं, तमाम ही जो इसके रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें हैं, सब पर बात करेंगे। स्टूडियो को और इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं पहले आऊँगा नौजवान स्कॉलर जनाब शहबाज साहब के पास। शहबाज साहब, जितने भी हमारे असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी और फिर अयाम जो रमज़ानुल मुबारक हैं, तो किस तरह वो रोज़े रखा करते थे, वो सादगी का आलम, वो पेट पर पत्थर बांधना। तो आज तो बहुत सारी आसाइशें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, मतलब अब वो रोज़ा और आज का रोज़ा कोई डिफरेंस है या उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ें थी? अब तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है और साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ तक बात है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा रखने की और सहाबाए किराम की, तो यकीनन वो दौर और वो ख़ित्ता और वो ज़माना कि जबकि फैसिलिटीज़ नहीं थी और सहूलियात नहीं थी, वो अगर उसका कंपैरिजन आज से किया जाए तो यकीनन वो ज़्यादा सख्ती का दौर था। बिल्कुल। लेकिन चूँकि वहाँ पर ईमान की पुख्तगी थी, वहाँ पर यकीन कामिल था, तो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि नमाज का पढ़ना भी उन लोगों के लिए आसान है जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, खशियत इलाही के सबब और अल्लाह के खौफ के सबब, अल्लाह पर ईमान के सबब इबादत की अदायगी आसान हो जाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर वैसे भी हम बात करें ख़ास रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात में रोज़ा रखना शामिल था। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो मामला ये था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा रोज़ा रखते थे जिसको कंटिन्यूसली सौम विसाल होता था और सौम विसाल में कई दिन तक अल्लाह के रसूल इफ्तार नहीं फरमाते थे। जब सहाबाए किराम ने ये मामला देखा कि अल्लाह के रसूल ने सौम विसाल रखना शुरू कर दिया है, उन्होंने भी अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में ऐसा किया। लेकिन चूंकि वहाँ पर कमालात नबूवत तो नहीं है ना, अब नबी की शान का मामला तो और होता है। सो चंद ही दिनों में जब उनका रंग जर्द हो गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कौन मेरी मिसाल है, मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है। सही। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी कुछ मामलात ऐसे हैं जो उम्मत के लिए नहीं थे, जैसे कि सौम विसाल का मामला कि ये उम्मत के लिए नहीं था। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज की जब हम बात करते हैं, एक मोमिन अगर वो अदल कर सकता है और साहिब इस्तिताअत है तो बैक वक्त वो 4 अज़वाज को निकाह में रख सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला यहाँ मुख्तलिफ था। तो अगर सौम की बात करें और सलात की बात करें तो हर मामले में उनका मामला अलग था। मुझे एक बहुत प्यारी बात यहाँ पर आई याद कि अगर इबादत में इबादत की असल ना हो, वो इबादत काबिल कबूल नहीं, और इबादत की जो असल है और दीन की असल है वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। तो जब तक मोहब्बत रसूल ना हो और अदब रसूल ना हो, एहतराम रसूल ना हो और तकरीब रसूल ना हो, ताज़ीम रसूल ना हो और ये सारी कैफियत दिल में ना हो और इंसान इबादत अदा करे तो वो इबादत अपनी रूह से खाली है, बिल्कुल ऐसी कि जिस्म हो और रूह ना हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इबादत की पीछे जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए और जो फीलिंग्स इमोशंस जो एक मोमिन के लिए होनी चाहिए वो कि अल्लाह के रसूल से निस्बत और ताल्लुक़ कायम हो। सहाबा की नमाजें भी अल्लाह के रसूल के इश्क में हुआ करती थी, उनकी अज़ानें भी अल्लाह के रसूल के इश्क को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें तारीख में अवैस करनी भी मिलते हैं, तो वैसे करने भी बिलाल हबशी भी मिलते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो भी समय तम्मार भी मिलते हैं। कैसा इश्क था वो, बेशक। तो ये असल थी। तो
عبادت میں حلاوت تھی. اگر یہ نہ ہوتی تو عبادت میں حلاوت نہ ہوتی. ایک روایت مجھے اور یاد آئی, یہ جو کوشچن کر لیا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں, حدیث میں. حضرت ام سلیم کے گھر میں اللہ کے رسول آرام فرماتے, اور وہ چمڑے کا گدا تھا, مفہوم روایت, وہ چمڑے کا گدا تھا جس پر اللہ کے رسول آرام فرماتے. تو گرمی کی شدت سے جسم اتھر سے وہ مبارک پسینہ نکلا اور اس پر لگ گیا. حضرت ام سلیم نے جب دیکھا نا کہ حضور آرام فرمائے تو وہ غالباً کوئی شیشی تھی جس میں وہ جمع کرنے لگے, اور حضور کی مبارک نگاہ اس وقت کھلی. صحیح. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ام سلیم آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ حضور اس کو رکھنا چاہتی تھی, کیونکہ وہ عرق ویسے پسینے کو کہا جاتا ہے, وہ عرق گلاب سے بڑھ کر تھا, وہ ہر پھول کی خوشبو سے بڑھ کر تھا, اور اس کا کوئی مماثل اور کوئی یہ کیا نہیں ایگزامپل موجود نہیں تھی. اس طرح خدا کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے, اس نے اپنے رسول کی بھی کوئی ایگزامپل نہیں رکھی. سو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وہ پسینے کو جمع کرنے لگی, اب ذرا پوچھیں کہ لکھا تھا کہ قرآن میں حدیث میں کہ نبی کا پسینہ آئے تو جمع کر لینا, پیچھے عشق تھا, محبت تھی, تو حضور نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا. سو ہر چیز کے پیچھے عبادت کی اصل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کنیکٹ کرے. عشق حسین کو بھی اس مرتبے پہ لے گی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اسد صاحب میں چاہوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. جی بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. گناہ گاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گناہ گاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. بہت ہی پیارا شعر. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مظفر جب
کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بدر صاحب چاہیں گے کہ آپ بھی نعت رسول مقبول سنائیں تاکہ سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں اور یہ محفل ایسے ہی ماشاء اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب نے بڑے پیارے اچھے انداز سے گفتگو فرمائی اور حضور علیہ السلام، حضور کے صحابہ کرام کا عشق محبت بیان کیا۔ اس حوالے سے میرے دل میں کلام آیا، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی حیات طیبہ جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ کورونا ہو یا زندگی کا رونا ہو، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ اور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، وہ سونے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا، آیا وہ سونے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا۔ اور شعر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں، عمر کی عظمت پہ جاؤ قربان، ہے آج کافر بھی جن سے لرزا، عمر کی عظمت پہ جاؤ قربان، ہے آج کافر بھی جن سے لرزا،
उमर के आने से कुफ्र पर जो, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। और मक्का देखिए, नबी तो साए में सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला, फिरे जमाने में चार जानिब निगार अक्ता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे परे के तुम सा तुम्ही को देखा, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नबी तो साए में सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला, मगर जो आखिर आमीना का, मगर जो आंखें में आमीना का वो लाला आया, कमाल आया, आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह, इश्क के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं मुस्तफा साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अहले कुफ्फार के पत्थर बरस रहे हैं, कचरे फेंके जा रहे हैं मेरे मीठे मोहम्मद पर, फिर भी हिदायत की तनकीद करते रहे कि हिदायत दे मेरे मौला, हिदायत दे। फिर आगे बढ़ते हैं, मौला अली का इश्क देखते हैं, फिर असहाबाए रसूल का इश्क देखते हैं। तो इस इश्क के सफर में और भी कोई ऐसी शख्सियात या कोई तारीख के पस मंजर में कोई ऐसा इश्क आज बयां करें? बेशक इश्क की दास्तान की जब बात की जाती है तो ऐसे बहुत से मुहिब्बान रसूल, आशिकान रसूल की ज़वात सामने आती हैं। अभी कुछ देर पहले आप हज़रत उवैस करनी का नाम ले रहे थे, क्या और हज़रत उवैस करनी का नाम अगर कोई नहीं जानता तो मतलब उसने बहुत कुछ नहीं जाना। हज़रत उवैस करनी के हवाले से आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि लोग दीवाना समझते थे और वो पत्थर फेंका गिरते थे। तो एक दफ़ा रुक कर कहा कि देखो पत्थर फेंकने ना फेंको, लेकिन बड़े पत्थर नहीं फेंका करो, छोटे फेंका करो। तो उन्होंने कहा कि फेंकने वालों ने क्या हुआ, क्या घबरा गए आप? बस इश्क जवाब दे गया। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है, असल में तुम बड़ा पत्थर फेंकते हो ना तो उसके लगने से जख्म पैदा होता है और खून निकल जाता है, और शरीयत का ये मसला है कि अगर वो अपने महल से बह जाए ना तो वजू टूट जाता है। मैं चूंकि बावजूद होता हूँ और हुजूर का ख्याल मेरे जहन में रहता है, मैं नहीं चाहता कि यार का ख्याल ऐसे आए कि मैं बावजूद हूँ, इसलिए पत्थर फेंकना तो ऐसे फेंको कि वजू भी ना टूटे और मैं भी याद में व्यस्त रहूं, तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाए। वो गालिबन महमूद गज़वी थे, गालिबन जो मुझे याद आ रहा है, वो अपने एक गुलाम था उसका नाम लिया करते थे गालिबन, वो मोहम्मद करके नाम था उनका, तो एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि वाकई इश्क है तो वैसे जरूर जहन में रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट जहन में रहना चाहिए। तो वो हमेशा उनका नाम लेकर उनको बुलाया करते थे, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि नाम नहीं लिया, वो नाम नहीं लिया, तो वो परेशान हो गए, क्या वजह है, क्या इनायात का जो मामला था वो खत्म हो गया। तो एक दफा सवाल कर ही लिया कि आपने ऐसा क्यों किया था? मैंने कहा कि असल में तुम्हारा नाम ना हमारे नबी के नाम से निस्बत रखता है। उस वक्त मेरा वजू नहीं था, सुभान अल्लाह, उस वक्त मेरा वजू नहीं था, इस वजह से मैंने तुम्हारा वो असल नाम नहीं लिया। तो ऐसी बहुत सारी तारीख में दास्तानें हैं। आगे बढ़ते हैं, जब हम गुलामों का जिक्र करते हैं तो हमें अम्मा फिजा भी नजर आती हैं, तो बहुत सारे बिलाल हबशी समेत बहुत सारे ऐसे गुलामान रसूल थे, गुलामान अहले बैत थे। ऐसे किसी गुलाम का तस्करा अगर हम करें अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में, तो कौन सा गुलाम आपको सरे फहरिस्त नजर आता है? वैसे तो सारे ही फूल हैं। हज़रत अनस का नाम मुझे अचानक याद आ गया।
वैसे तो सहाबा सारे आशिक थे, हाँ, और इश्क किसे कहते हैं उसकी भी अगर डेफिनेशन थोड़ी हो जाए तो कुछ समझ में आ जाए, हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एक है मोहब्बत और एक है इश्क. अच्छा, ये वर्ड जो मोहब्बत है ना, ये उसको मोहब्बत नहीं, ये मीम के फतह मोहब्बत पढ़ा जाता है. हमने प्रोनाउंसिएशन ही चेंज कर दिया, इसलिए वो बात ही नहीं रही. वो कहा था बात तो मोहब्बत से रिलेट करके फराज ने कही थी, लेकिन चूंकि शेर याद आ रहा है तो कह देता हूँ कि उसने कहा था कि प्यार और मोहब्बत उस दौर की बात है फराज, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे. वो मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक ओरिएंटलिज्म जो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया, वो शायद उससे रिलेट करना चाहता है, उसके असरात. लेकिन फिर भी मोहब्बत की जब बात की जाती है तो मोहब्बत इब्तिदा और इश्क इंतहा है. क्या बात है, क्या बात है. वो महल छोड़ देना, चाहे मुसअब बिन उमैर को हम देखें तो अपनी पूरी आलीशान अपनी तमाम प्रॉपर्टीज और अहल वयाल की कुर्बानी देके मीठे जो यार को दरबार में आके, बेशक जो यार को पसंद है बस वो हमें पसंद होना चाहिए. एक साहबी का वाकया है ना कि वो घर बन रहा था तो हुजूर का वहां से गुजर हुआ, तो हुजूर ने जब देखा तो पूछा कि किसका घर है ये, तो बताया गया कि ये एक फला साहबी है, उनका घर है. अल्लाह के रसूल ने देखा और गुजर गए, तो किसी ने बताया उनको कि हुजूर का यहाँ से गुजर हुआ था और उन्होंने आपके घर को देखा था. लेकिन आसार जो है ना, वो एक्सप्रेशंस अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पे थे, वो बेहतर नहीं लगे. उन्होंने वो कुदाल उठाई और पूरा वो मकान बराबर कर दिया. और फिर हुजूर का दोबारा कभी वहां से गुजर हुआ, उसने फरमाया यहाँ मकान बन रहा था, क्या हुआ उसका? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने सुना था कि आपको पसंद नहीं आया. बस जो तुम्हें पसंद नहीं फिर वो हमें पसंद नहीं. इसी इश्क की महफिल को आगे बढ़ाते हैं. असद साहब, हम चाहेंगे कि नाते रसूल मकबूल या मनकबत प्लीज अगर एक और हो जाए. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. तो जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है. जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है. जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है. मुस्तफा के कूचे में जिसको मौत आई है. मुस्तफा के कूचे में जिसको मौत आई है. मुझको मेरे मुर्शिद ने क्या बात है, क्या बात ये बताई है. मुझको मेरे मुर्शिद ने बात ये बताई है. जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है. जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है. चार सौ अंधेरा था, जुल्मतों का डेरा था. चार सौ अंधेरा था, जुल्मतों का डेरा था. मुस्तफा के आने से ये बज़्म जगमगाई. मुस्तफा के आने से ये बज़्म जगमगाई है. और उसकी नाव तूफान
ही नहीं सकती उसकी नाव तूफान में डूब ही नहीं सकती अलीम आका से जिसने लो लगाई है अलीम आका से जिसने लो लगाई है। सुभान अल्लाह। इश्क की इस नशरियात को हम आगे बढ़ाएंगे और बदर साहब फरमाइश है कि इख्तिताम की तरफ भी हम जा रहे हैं, अज़ान मगरिब का वक्त भी करीब है, तो हम चाहेंगे कि इस इश्क को आप बुलंदियों तक ले जाएं और इस नबी के इश्क का जो चर्चा है वो हर सू फैल जाए। माशाअल्लाह जी, आप हैं, मैं हूँ, सहाबा हैं, जिस जिसको जो मकाम मिला मेरे नबी की निस्बत से मिला। अल्लामा साहब ने जैसे गुफ्तगू फरमाई आशिकों की बात, उनकी तर्जमानी करते हुए बड़ा ही प्यारा कलाम पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, इरशाद, बिस्मिल्लाह। कि अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ, देखने मुझे को न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखने वाला मुझे को न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। और शेर देखिए कि इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सब से बुरा हूँ, इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सब से बुरा हूँ, पर जो बुरों को समेटे हुए है, जो बुरों को समेटे हुए है, उनके कदमों पे मैं भी पड़ा हूँ। शेर देखिए कि शाफ़ाए मुझे निभा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, शाफ़ाए मुझे निभा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, निस्बतों का करम है
یہ خالد نسبتوں کا کرم ہے، یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ تمام ہی حاضرین کا شکریہ۔ اذان مغرب کا وقت بھی قریب ہے اور بدر صاحب اور جتنے میرے معززین ہیں، شہباز مصطفی صاحب، اسد صاحب، آپ سب تمام حاضرین کا شکریہ، اور ہم جاتے ہیں افطاری کی طرف، اور تمام ہی مومنین کو رمضان المبارک کی برکتیں، ڈھیر ساری عبادتیں مبارک ہو۔ مجھے اور سمر دعا اور میری تمام ٹیم کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے نئی سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں۔ اللہ حافظ۔